आज की भागदौड़ और सोशल मीडिया वाली लाइफ में जब हम हर चीज़ का हिसाब किताब करने लगते हैं, तब कोई ऐसा भी होता है जो बिना किसी स्वार्थ के पेड़ों से इतना प्यार करता है कि पूरी ज़िंदगी लगा देता है बस धरती को हरा भरा बनाने में। ये कहानी है टिहरी गढ़वाल के एक सच्चे ग्रीन वॉरियर विश्वेश्वर दत्त सकलानी की, जिन्हें लोग प्यार से वृक्ष मानव कहते हैं। वो इंसान जो पेड़ों को अपनी संतान मानते थे, जो पेड़ों के बीच जीते थे और पेड़ों के बीच हमेशा के लिए सो गए। उनका नाम था विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव से निकले शख्स ने अकेले दम पर प्रकृति को वो दिया जो पूरी दुनिया को प्रेरणा दे गया है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल के सकलाना पट्टी की बंजर भूमि पर 50 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को अपने वृक्ष प्रेम के कारण ही वृक्ष मानव की उपाधि मिली है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म टिहरी गढ़वाल के सकलाना पट्टी के ग्राम पुजार में 2 जून सन 1922 को हुआ था। विश्वेश्वर दत्त सकलानी अपने दादा से प्रकृति को सुंदर और हरा भरा बनाए रखने की प्रेरणा मिली थी। उनके दादा हमेशा उन्हें यही बात बताया करते और सिखाया करते थे कि हमारे चारों ओर अगर पेड़ रहेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे। अगर पेड़ खत्म हुए तो मानव सभ्यता को ही खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनके दादा पेड़ लगाने को लेकर बहुत अधिक जुनूनी वाले नहीं थे, लेकिन वो गांव के आसपास पौधरोपण किया करते थे। विश्वेश्वर दत्त अपने दादा के साथ पौधरोपण करने जाया करते थे। यहीं से उनके मन में पेड़ों के प्रति अगाध स्नेह और प्रेम उपजा, जो जीवन पर्यंत बना रहा। उनके बड़े भाई नागेंद्र सकलानी टिहरी रियासत के खिलाफ हुए जन विद्रोह में बलिदान हो गए। टिहरी रियासत के जन आंदोलन में नागेंद्र हमेशा के लिए इतिहास पुरुष बन गए। बड़े भाई के बलिदान होने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी शारदा देवी का भी देहांत हो गया। इससे उनका वृक्ष प्रेम और अधिक बढ़ गया, क्योंकि वो अपने दुख और एकाकीपन को दूर करने के लिए पौधरोपण के लिए निकल जाते थे और उनकी देखभाल करने लगते थे। जहाँ स्थान मिलता था वहाँ वो पौधरोपण करने लग जाते थे। उनका ये वृक्ष प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 1985 में उनकी बेटी मंजू का जब विवाह हो रहा था, तो पारंपरिक रस्म वाले कन्यादान के समय जब उनको विवाह स्थल पर बुलाया गया तो विश्वेश्वर दत्त कहीं नहीं मिले। और जब उनकी खोजबीन की गई तो पता चला कि वो कुछ पौधों को लेकर गाँव के ऊपर जंगल में चले गए। गाँव वाले जब उन्हें जंगल में बुलाने गए तो वहाँ पौधरोपण करने में डूबे हुए थे। गाँव वालों के कहने पर विश्वेश्वर दत्त अपनी बेटी की विदाई के वक्त घर लौटे, पर जब उन्होंने बारात की विदाई से पहले ही अपनी बेटी और दामाद से पौधरोपण कराया। उनका आदर्श वाक्य था, वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरे संतान, वृक्ष ही मेरे संगी साथी। उन्होंने अपने इस आदर्श वाक्य को अपने जीवन में हमेशा अपनाया। उनके वृक्ष प्रेम के संकल्प ने पूरे सकलाना पट्टी की तस्वीर ही बदल दी थी। पूरी पट्टी बांज, बुरांश, भीमल, देवदार आदि विभिन्न प्रजाति के पेड़ों से आच्छादित हो गई थी। पट्टी के पहाड़ के खाली पड़े मैदान में पौधे लगाने के कारण शुरुआती दौर में गांव वालों द्वारा उनका विरोध भी किया गया, क्योंकि वो मानते थे कि खाली जमीन में घास उगने से जानवरों को घास चरने की सुविधा मिल जाती है और पौधरोपण किए जाने से जानवरों को घास चुगने को नहीं मिल रही है। गांव वालों के विरोध के बाद भी विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने पौधरोपण करना नहीं छोड़ा। बाद में उनका यही जुनून गाँव वालों के लिए वरदान बन गया। उन्हें काफ़ी मात्रा में चारापत्ती वाले पेड़ उपलब्ध हो गए, जिनमें से ये आसानी से अपने जानवरों के लिए चारापत्ती ले जाने लगे। जब उनके उगाए पौधे पेड़ बनकर खड़े हुए तो सकलाना पट्टी में अनेक नई जलधाराएं भी फूटने लगी। इससे प्रकृति का ये सत्य एक बार फिर सच साबित हो गया कि जहां वृक्ष होते हैं वहीं पानी भी होता है। अगर वृक्ष होंगे तो पानी को कोई कमी नहीं होगी। उनके पौधरोपण के कारण इस तरह का बदलाव देखने के बाद गाँव वाले उनके पौधरोपण में सहयोग करने लगे। उनके इसी जुनून का परिणाम था कि संकल्पना पट्टी में 1200 हेक्टेयर से भी ज़्यादा इलाके में उनके द्वारा लगाए गए पौधे बड़े पेड़ों के रूप में उनके द्वारा की गई मेहनत को चरितार्थ करने लगे थे। अपने बड़े भाई शहीद नागेंद्र सकलानी की याद में उन्होंने सकलाना पट्टी में नागेंद्र स्मृति भी तैयार किया। पर यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि साल 2024 में जब गर्मी के मौसम में पहाड़ के जंगलों में भीषण आग लगी तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी द्वारा बनाए गए और उगाए गए अपने बच्चों की तरह पाले गए विशाल जंगल को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां से सैकड़ों प्रजाति के अनेक पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो गए। बिना किसी स्वार्थ की इस तरह की जनसेवा करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना अतुलनीय योगदान देने के कारण ही 19 नवंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सम्मानित किए जाने के कुछ समय बाद ही उन्हें एक फर्जी मुकदमे का सामना करना पड़ा था, और ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित किए जाने के बाद भी सन 1987 में वन विभाग द्वारा उनके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वो बिना विभाग की अनुमति के जंगल में पौधरोपण कर रहे थे।
उन्हें इस तरह कई वर्षों तक अदालत में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये बात अलग है कि बाद में न्यायालय ने उनकी लगन और मेहनत को स्वीकार करते हुए उनकी सराहना की और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही वन विभाग को इस तरह का मुकदमा दर्ज करने पर कड़ी फटकार भी लगाई। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि वन कानून की धारा 16 के तहत पौधरोपण करना कोई अपराध नहीं है। बाद में वन विभाग ने 2004 में एक निजी संस्था के साथ जब उनके द्वारा लगाए गए पौधों और उनसे बने जंगल का अध्ययन किया तो पता चला कि उस वन संपदा की कीमत लगभग 4.50 करोड़ रुपए थी। पौधे लगाने के अपने जुनून के कारण वो हमेशा धूल मिट्टी में रहते थे, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी नज़र कमज़ोर हो चली। डॉक्टर ने उन्हें इसके लिए धूल मिट्टी से दूर रहने को कहा, लेकिन विश्वेश्वर दत्त सकलानी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो कहते थे कि अगर मैं पेड़ पौधों के बीच नहीं रहूंगा तो नए पौधे नहीं लगाऊंगा तो बहुत ही जल्दी इस अनमोल जीवन को खो दूंगा। जीवन के अंतिम दिनों में आंखों की बेहद कम हो चली रोशनी के कारण उन्हें घर में रहने को मजबूर होना पड़ा। पेड़ों के प्रति इस तरह का प्रेम रखने वाले ऐसे वृक्षमानों ने 18 जनवरी 2019 को अपना जर्जर देह त्याग दिया और अपने पीछे छोड़ गए पेड़ पौधों के प्रेम की अनंत गाथा। मुनि की रेटी तिहड़ी गढ़वाल के पूर्णानंद घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार 19 जनवरी 2019 को किया गया। गंगा तट पर उनके बड़े पुत्र विवेक सकलानी ने अपने छोटे भाइयों शैलेंद्र सकलानी और संतोष सकलानी, राकेश सकलानी के साथ इन्हें मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार पुजार गांव स्थित वृक्ष वंशावली वन में उनको याद में परिजनों ने पौधे लगाए। विश्वेश्वर दत्त सकलानी द्वारा तैयार किए गए वृक्ष वंशावली वन में सकलानी वंश के अनेक पूर्वज आज भी पेड़ के रूप में जिंदा हैं। इस वृक्ष वन में जब दिवंगतों के परिजन पहुंचते हैं तो उन्हें अपने पुरखे वहां ताजी हवा देते हुए महसूस होते हैं। सकलानी जी की कहानी एक सीधी सच्ची सीख है। अगर इरादा नेक हो तो एक अकेला इंसान भी प्रकृति को फिर से जीने की वजह दे सकता है। उन्होंने ना किसी से कुछ मांगा और ना ही कोई स्वार्थ रखा, बस पेड़ों से सच्चा प्रेम किया। और आज जब पर्यावरण संकट के दौर में हम खड़े हैं तो सकलानी जी की तरह हर इंसान अगर एक पौधा भी लगाएगा तो दुनिया सच में बदल सकती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और अगली बार जब आप बाहर जाएं तो एक पौधा जरूर लगाइएगा, क्योंकि वृक्ष बचाएंगे तभी जीवन मुस्कुराएंगे।